गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, द ग्रेट एंड द गुड, महानता और अच्छाई के बारे में। ठीक है, तो जहाँ तक हम अपना चैप्टर स्टॉप किए थे वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पिछला वीडियो एक बार अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद फिर इसे प्ले करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए लास्ट लाइन एक बार हम देख लेते हैं। दे लव्ड हिम फॉर हिज क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड हार्ट एंड वांटेड हिम टू स्टे विद देम। दे लोग, जो द्वारका के लोग थे, वो सब जो मथुरा के लोग थे वे सभी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, उनके गुणों को बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे और वे सभी चाहते थे कि श्री कृष्ण उनके साथ ही रहें। ठीक है, बट लेकिन श्री कृष्ण डिड नॉट स्टे विद देम। ही लेफ्ट मथुरा आफ्टर सम टाइम एंड वेंट टू द्वारका वेयर he set up his own kingdom. At that time, Dhritarashtra, the blind king, was ruling over Hastinapur. He had 100 sons known as the Kauravas. Duryodhan, the eldest of them, wanted to deprive his cousins, the Pandavas, of their share in the kingdom. The dispute between them grew very serious. It appeared that the cousins would go to war. Sri Krishna tried for a peaceful settlement, but Duryodhan would not listen. So the Mahabharata war broke out. Sri Krishna was on the side of the Pandavas because they were fighting for justice. तो चलिए मीनिंग भी समझते चलेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट लेकिन श्री कृष्ण डिड नॉट स्टे, नहीं रुके, विद देम, उनके साथ। मथुरा के लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण उनके साथ ही रुकें, लेकिन श्री कृष्ण उनके साथ नहीं रुके। ही लेफ्ट, वह छोड़ दिए मथुरा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर मीन्स बाद। ठीक है, सम टाइम कुछ समय के बाद वह मथुरा को छोड़ दिए। एंड वेंट, और चले गए, टू द्वारका, कहाँ गए? द्वारका। वेयर, जहाँ, ही सेटअप हिज ऑन किंगडम, जहाँ उन्होंने ऑन, अपना, किंगडम, साम्राज्य, अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, मथुरा गए, मथुरा से उन्होंने क्या किया? कंस को मार दिया और फिर अपने नाना उग्रसेन, अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को कैद से आज़ाद किए और फिर क्या किए? कुछ समय वहाँ रहे, फिर मथुरा छोड़कर चले गए द्वारका और वहाँ पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। एट दैट टाइम, उस समय, धृतराष्ट्र, द ब्लाइंड किंग, अंधा राजा धृतराष्ट्र, वाज रूलिंग, शासन कर रहा था, ओवर हस्तिनापुर, हस्तिनापुर पर। उस समय जब द्वारका गए, अपना साम्राज्य स्थापित किए, तब एक अंधा राजा धृतराष्ट्र वो हस्तिनापुर में अपना शासन कर रहा था। He had 100 sons known as the Kauravas. He had, उसके पास या उसके 100 sons, पुत्र, 100 पुत्र थे। नॉन्स, जो जाने जाते थे, एज द कौरव्स, जो कौरव के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, महाभारत का बहुत सारा सीरियल भी आता था। ठीक है,
और टीवी में भी महाभारत रामायण ये सब हमेशा देते ही रहता है। तो जो देखे होंगे सुने होंगे उनको मालूम होगा कि धृतराष्ट्र जो अंधा राजा था उसके 100 पुत्र थे जिनको कौरव के नाम से जाना जाता था। ठीक है। दुर्योधन द एल्डेस्ट ऑफ देम, एल्डेस्ट में सबसे बड़ा, उनमें से सबसे बड़ा। तो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दुर्योधन। वांटेड चाहता था टू डिप्राइव हिज कजन्स, डिप्राइव मीन्स वंचित करना या छीन लेना, हिज कजन्स अपने कजन्स अपने चचेरे भाई, द पांडव्स पांडव, ऑफ देयर शेयर, शेयर मीन्स हिस्सा, इन द किंगडम, वो जो दुर्योधन कौरव में से जो सबसे बड़ा था वो चाहता था कि अपने चचेरे भाई, जितने भी उसके चचेरे भाई थे पांडव, 5 पांडव, वो उनके हिस्से से उनको वंचित करना चाहता था, उनके हिस्सों से वो अपना छीन लेना चाहता था। ठीक है। वो पांडव को नहीं देना चाहता था। फिर क्या हुआ था? The dispute between them grew very serious. It appeared that the cousins would go to war. The dispute विवाद between बीच में, them उनके बीच में, grew हो गया very serious बहुत गंभीर, उनके बीच में विवाद बहुत ही गंभीर हो गया। It appeared ऐसा दिखाई दे रहा था that कि the cousins would go to war. War means युद्ध, कि कजन्स भाइयों के बीच में अब युद्ध हो जाएगा। ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था कि अब भाइयों के बीच में युद्ध होगा। श्री कृष्ण ट्राइड कोशिश किए, प्रयास किए, फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट, पीसफुल में शांतिपूर्ण, सेटलमेंट समाधान, श्री कृष्ण शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास किए। बट लेकिन दुर्योधन वुड नॉट लिसन, लिसन मीन्स सुनना, लेकिन दुर्योधन उनकी बातों को नहीं सुना, उनकी बातों को नहीं माना। सो द महाभारत वॉज ब्रोक आउट, इसलिए महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। ठीक है। अगर दुर्योधन मान जाता और शांतिपूर्ण समाधान हो जाता, समझौता कर लेते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन दुर्योधन श्री कृष्ण की बात नहीं माना और फिर महाभारत का युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण वाज ऑन द साइड ऑफ द पांडव्स, श्री कृष्ण साइड किसके साइड थे? पांडव्स के साइड, पांडव के तरफ। बिकॉज क्योंकि दे वेर फाइटिंग, वे लड़ रहे थे, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, क्योंकि जो पांडव थे वो न्याय के लिए लड़ रहे थे, इसलिए श्री कृष्ण भी पांडव के साथ थे। एज द टू आर्मीज स्टूड फेसिंग ईच अदर, अर्जुन वन ऑफ द पांडव्स पुट डाउन हिज बॉ एंड सेड, I cannot fight my elders. Most of those on the other side are my own kith and kin. I cannot kill them. Sri Krishna then delivered to him a long discourse. He explained in it the philosophy of life and death. He told Arjun that one must do one's duty at all times, and that his duty at the time was to fighting for justice. As the two armies, दो सेनाओं, stood खड़े थे, facing सामना कर रहे थे, each other एक दूसरे के। ठीक है। जब दो आर्मी एक दूसरे के सामना करने के लिए खड़े थे, अर्जुन वन ऑफ द पांडव्स, अर्जुन जो पांडव में से एक था, पुट डाउन हिज बॉ एंड सेड, डाउन मीन्स नीचे, हिज बॉ वह झुक गया, एंड सेड और बोला। जब दो सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा था,
जब दो सेना आपस में एक दूसरे का सामना कर रहे थे तब अर्जुन जो पांडव में से एक था, ठीक है, वो नीचे झुका और बोला, आई कैन नॉट फाइट माई एल्डर्स। कैन नॉट फाइट, फाइट मीन्स लड़ना, मैं नहीं लड़ सकता। माई एल्डर्स, मेरे बड़ों से, मैं अपने बड़ों से नहीं लड़ सकता। मोस्ट ऑफ दोज, उनमें से अधिक। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर उनमें से अधिक लोग आर हैं। माई ऑन किथ एंड किन, किथ एंड किन मीन्स स्वजन मतलब मेरे अपने, ठीक है, उनमें से अधिक, अदर साइड जो दूसरे साइड हैं उनमें से अधिक लोग मेरे अपने हैं, मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। आई कैन नॉट किल दैम, किल मीन्स मारना, दैम मीन्स उन्हें, मैं उन्हें नहीं मार सकता। कौन बोल रहा? अर्जुन, ठीक है, जो पांडव में से एक है। श्री कृष्ण देन डिलीवर्ड टू हिम अ लॉन्ग डिस्कोर्स। श्री कृष्ण देन तब डिलीवर्ड दिए, टू हिम उसे, अ लॉन्ग डिस्कोर्स एक लंबा प्रवचन, उसे समझाए, एक लंबा उसे प्रवचन दिए। ही एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया, श्री कृष्ण ने समझाया, इन इट द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, फिलोसॉफी दर्शन, ऑफ लाइफ जीवन की, एंड डेथ और मृत्यु की। उन्होंने अर्जुन को जीवन और मृत्यु के दर्शन के बारे में समझाया। ही टोल्ड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन से कहा, दैट कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी अपना कर्तव्य, एट ऑल टाइम्स सभी समय या हर समय, एंड दैट हिज ड्यूटी और उसका ड्यूटी उसका कर्तव्य, एट द टाइम इस समय, वाज टू फाइट लड़ना था, फॉर जस्टिस न्याय के लिए। ही टोल्ड अर्जुन दैट, उन्होंने अर्जुन को समझाया कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी एट ऑल टाइम्स, समझाया कि किसी भी व्यक्ति को हर समय अपना कर्तव्य को अवश्य ही निभाना चाहिए। अर्जुन को समझाते हैं और बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य हर समय निभाना चाहिए, एंड दैट टाइम और इस समय उसका कर्तव्य, अर्जुन का कर्तव्य है कि न्याय के लिए वो लड़े, ठीक है, उसको समझा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य हर समय याद रखना चाहिए और उसे निभाना चाहिए, और अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम न्याय के लिए युद्ध करो, ठीक है। thus इस प्रकार अर्जुन was persuaded to fight and he fought most bravely. Sri Krishna helped him. The war went on for 18 days. It ended in the defeat of the Kauravas. The Pandavas got back their kingdom. Arjun was persuaded, राजी कर लिए, टू फाइट लड़ाई के लिए। तब अर्जुन लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए राजी हो गया। एंड और ही फाउट, वह लड़ा, मोस्ट ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से, ब्रेवली मीन्स बहादुरी, बहुत ही बहादुरी से वो युद्ध लड़ा। श्री कृष्ण हेल्प्ड हिम, श्री कृष्ण ने उनकी मदद की। द वार, युद्ध, वेंट ऑन फॉर 18 डेज, 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। इट एंडेड, इसकी समाप्ति, इन द डिफीट ऑफ द कौरव्स, डिफीट मीन्स हारना, कौरव की हार से युद्ध की समाप्ति हुई, मतलब इस युद्ध में कौरव की हार हुई। द पांडव्स गॉट बैक देयर किंगडम, गॉट मीन्स पा लिए, बैक वापस, देयर किंगडम अपना साम्राज्य, पांडव अपना साम्राज्य वापस पा लिए, ठीक है। युद्ध में पांडव की जीत हुई। महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें कौरव और पांडव की युद्ध हुई और उस युद्ध में जीत किसकी हुई? पांडव की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Sri Krishna then returned to Dwarka. His mission was over. He had brought to an end the tyranny of Kans and the justice of the Kauravas. श्री कृष्ण then तब returned to द्वारका. द्वारका के लिए श्री कृष्ण रिटर्न वापस हो गए. His mission was over. उनका कार्य, उनका मिशन समाप्त हो चुका था. He had brought to an end the tyranny अत्याचार of कंस. कंस के अत्याचार को एंड समाप्त किए. एंड द इनजस्टिस ऑफ कौरव्स और कौरव के अन्याय को. ठीक है, उन्होंने कंस के अत्याचार और कौरवों के अन्याय को समाप्त किया था. दो श्री कृष्ण डिड नॉट फाइट इन द महाभारत वार. ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर. ही फाउट ओनली अगेंस्ट दोज who were cruel, arrogant and unjust. With others, he was always kind and generous. He never did anything for himself. He never wanted anything for himself. He always worked for justice and the good of others. यद्यपि श्री कृष्ण did not fight, नहीं लड़े, in the महाभारत war. श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में नहीं लड़े. ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, किंतु ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा, किंतु वह एक महान योद्धा थे. ही फाउट, वह लड़े, ओनली, केवल, अगेंस्ट, खिलाफ या विरुद्ध, दोज, उन लोगों के खिलाफ जो वेर क्रूर, निर्दयी, एरोगेंट, घमंडी, एंड अनजस्ट और अन्याय. वो केवल उन लोगों के साथ लड़े, उन लोगों के खिलाफ लड़े जो निर्दयी, घमंडी और अन्यायी थे. विथ अदर्स, दूसरों के साथ. ही वॉज, वह थे, ऑलवेज, हमेशा, काइंड, दयालु, एंड जेनरस और उदार. दूसरों के साथ वह हमेशा दयालु और उदारतापूर्वक रहते थे. ही नेवर डिड एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ. ही नेवर, उन्होंने, नेवर, कभी नहीं, डिड, किया, एनीथिंग, कोई भी चीज़, फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए. उन्होंने अपने स्वयं के लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया. ही नेवर वॉन्टेड, वह कभी नहीं चाहते थे, एनीथिंग, कोई भी चीज़, फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए. वो अपने स्वयं के लिए कभी भी कुछ भी नहीं चाहते थे. ही ऑलवेज, वह हमेशा, वर्कड फॉर जस्टिस, न्याय के लिए कार्य करते थे. एंड द गुड ऑफ अदर्स, और दूसरों की अच्छाई के लिए और न्याय के लिए ही हमेशा कार्य करते थे. ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं. श्री कृष्ण वॉज हाईली लर्न एंड वेरी वाइज. द वास्टनेस ऑफ हिज नॉलेज and the depth of his thought can be seen in the Holy Bhagavad Gita. No human being can rise so high. That is why Sri Krishna is worshipped as an incarnation of God. Sri Krishna was highly, उच्च, learned means विद्वान, and wise and very wise, और बहुत बुद्धिमान. श्री कृष्ण उच्च विचार, उच्च सीख वाले और बहुत ही बुद्धिमान थे. द वास्टनेस ऑफ हिज नॉलेज, वास्टनेस मीन्स विशालता, ऑफ हिज नॉलेज, उनकी ज्ञान की विशालता. एंड द डेप्थ मीन्स गहराई, ऑफ हिज थॉट, और उनकी विचार की गहराई. कैन बी सीन, देख सकते हैं, इन द होली भागवत गीता, पवित्र भागवत गीता में हम उनकी ज्ञान की विशालता और उनके विचार की गहराई को देख सकते हैं. ठीक है. नो ह्यूमन बीइंग, कोई भी मानव जाति, कैन राइज सो हाई, उतना ऊंचा नहीं उठ सकता. राइज मीन्स उठना. ठीक है, कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य उतना ऊंचा नहीं उठ सकता. दैट इज़ वाई, इसलिए, श्री कृष्ण इज, श्री कृष्ण हैं,
वर्शिप्ड पूजे जाते हैं, माने जाते हैं एज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड भगवान के अवतार के रूप में। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, आज भी हम उनकी पूजा करते हैं, जबकि वो भी एक मनुष्य थे, लेकिन उनकी महान विचार और उनकी जो ज्ञान की जो विशालता थी, उनके कारण आज भी उनको हम पूजते हैं और भगवान के रूप में मानते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए 3rd नंबर, श्री कृष्ण हैड मैनी वर्च्यू, नेम एनी 6 ऑफ देम। श्री कृष्ण हैड के पास था, मैनी कई, वर्च्यूज गुण, श्री कृष्ण के पास कई गुण थे। नेम एनी 6 ऑफ देम, उनमें से 6, उनमें से 6 का आप यहाँ नाम लिखिए। कॉपी में आपको लिखना है उनमें कौन कौन से गुण थे। ठीक है, और मेरे नंबर पर भेजना है, और साथ में एक पेज राइटिंग करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय।